दोस्तों आज पेश है विद्युत मानव। ये कवच चित्र दोस्तों, कोणार्क के पौराणिक खंडरों में एक पौराणिक कथा विचलित है। पौराणिक बच्चों, कोणार्क का ये एक विद्युत मानव था जिसका जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ था। कोणार्क के अत्याचारों से चारों दिशाओं में तराई तराई मच गई थी। उसकी आंखों से बिजली की किरणें निकल कर किसी को भी कोयला बना देती थी। इसी कोयले से बने मानव को वह अपनी शक्ति बढ़ाता था और मानव का दिल निकाल कर खा लेता था। उसका मानना था कि मानव की समझ शक्ति और विद्युत संचय कर उसके दिल में होता है और इसी दिल को निकाल कर वह अपनी शक्ति बढ़ाता था। जानते हो उसका अंत कैसे हुआ? नहीं। गाइड टूरिस्टों ने कोणार्क की कथा सुनाता था और समकालीन योगी पुरुष गंधर्वराज ने लोगों ने अपनी रक्षा के लिए विनती की। तब सैकड़ों नर और नारी गंधर्वराज के आश्रम में आए और क्या क्या विपत्ति है? हमें घोर संकट में है गंधर्वराज। हमारे देश में कोणार्क का शैतान छाया मंडरा रहा है। वह राजा का मार कर राज गद्दी पर संभाल ली है और किले पर उसका कब्जा हो गया है। क्या कोणार्क अब राजा बन गया है? क्या सेना उसके सामने पराजित हो गई है? हाँ योगीराज। इससे पहले राजा से कहा कि उसे प्रतिदिन एक मानव पेश किया जाए। राजा ने इनकार करने पर पूरे देश में त्राही त्राही मच गई और राजा की सेना का खात्मा करने खुद राजा बन गया। अब हम सब की शरण में आए हैं। कोणार्क के हाथों हमें मरने से बचाइए। मैं इन सब की रक्षा करूंगा। और हजारों आदमी ने गंधर्वराज की सहायता में आए। उधर कोणार्क राजा बन गया। पूरे महल पर सन्नाटा था। क्या हो गया है? चारों ओर सन्नाटा, कोई नहीं। सब मर गए क्या? शायद मेरे डर से महल छोड़कर भाग गए। कोणार्क महल से बाहर निकला। सारा नगर जनहीन है। कोणार्क का घोड़ा नगर में दौड़ रहा था। कोई भी नहीं है। एक कपाइज बूढ़ा मिला। बता, नगर के नर नारी कहाँ गए? वह सभी ऐसी जगह पर गए जहाँ तेरी शैतानी ताकत नहीं पहुँच सकती। बता, संसार में ऐसी जगह कौन सी है? योगी राज गंधर्वराज का आश्रम। योगी गंधर्वराज, पहले मैं इसी योगी का दिल खाऊंगा। कोणार्क का आश्रम की दिशा में बढ़ गया और कोणार्क मठ के चारों ओर दीवारी के बाहर पहुंचा। कमाल है, यहाँ कैसा कैसा मठ है जिसका कोई द्वार नहीं है। योगीराज अपनी शक्ति के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन अभी मेरी शक्ति का पता नहीं है। देखता हूँ वह कौन सी दीवार रोकती है। उद्गंधराज ने अपनी योग विद्या से अवध दीवार खड़ी कर दी। कोणार्क स्वयं बिजली की शक्तिशाली किरण के रूप में बदल गया और वो को दीवार को भेदती निकल गई और किरण वहां मौजूद इंसानों पर समाती चली गई। आह आह। और इंसान मरने लगे तो कोयले के बने हुए थे। ओह, तो यह समस्त संसार को समाप्त करना चाहता है। मुझे इन मानव को जो जाति को बचाने के लिए अपना बलिदान देना होगा। और गंधर्वराज ने तुरंत ही एक परम शिष्य को बुलाया। शल्य, तुम यंत्र मेरे दिल में ऑपरेशन करके लगा दो। योगीराज, इस तरह मेरी तरह तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, हमें मृत्यु प्राप्त करनी है। और शल्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अब मेरी आयु 1 घंटा शेष बची गई। और गंधर्वराज ने कोणार्क के सामने पहुंचा। कोणार्क, यह तबाही बंद कर दो। मैं गंधर्वराज तुम्हारे सामने हूँ। कोणार्क के शरीर रूप में प्रकट हुआ। हाँ, तो तू है गंधर्वराज। अब तेरी ही शक्ति समाप्त करूंगा ताकि मैं भी ऐसा किला बना सकूं जिसकी दीवारें का दरवाजा किसी को दिखाई न दे। और कोणार्क ने बिजली का वार किया और गंधर्वराज कोयले का बन गया और कोणार्क गंधर्वराज को उठा लिया।
अब इसे ले चलता हूँ और अपने महल पहुंचकर हाँ हाँ अब इसका दिल निकाल कर खाता हूँ। और कोणार्क ने गंधर्वराज का दिल खा लिया। हाँ हाँ अब बनाता हूँ ऐसा किला जिसका द्वार न हो, किले के ऊपर छत भी बने जिससे रास्ता किसी को दिखाई न दे। छत भी बन गई। कोणार्क ने खुद को मकरा मकबरा बनाकर देखा। इससे पहले कोणार्क की दीवारों और छत को हटाता, कोणार्क का दिल में छुपी बूटी ने अपना काम किया और कोणार्क वहीं गिर कर ढेर हो गया। बच्चों, यह बंद दीवारें और बंद मुकद इसी कोणार्क का मकबरा है जिसे कोई जाने का मार्ग नहीं, और इन दीवारों के अंदर कोणार्क का शव अभी तक पड़ा है। लेकिन हजारों वर्ष के शव कैसे सुरक्षित रह सकता है? क्यों न उस विद्युत मानव मानव है तो उसके शरीर में बिजली प्रवाहित होती होगी, उसे कभी भी नष्ट नहीं होने देगी, तो फिर वह मर कैसे गया? गंधर्वराज ने उस पर जो प्रयोग किया था उसका जैसा वह ठीक वैसा ही था जैसे उसके पावर स्टेशन का फ्यूज उड़ा दिया हो। जैसे फ्यूज उड़ने से बिजली गुल हो जाती है, वैसे ही कोणार्क की बिजली फेल हो जाने से भी निर्जीव हो गया। गंधर्वराज ने जिस मंत्र को रखाया था वह उसी का चमत्कार है। कोणार्क ने गंधर्वराज का दिल खा लिया, जो मात्र उसके पेट में पहुंचकर कोणार्क का फ्यूज उड़ा दिया। फिर तो वह जीवित भी हो सकता है, बेशक हो सकता है, लेकिन उसका फ्यूज ठीक करेगा कौन? वह तो ऐसी अभी दीवारों में फंसा है जिसको तोड़ा न जा सके न पार किया जा सके। कोणार्क के इतिहास के खंडर को सरकारी हिफाजत में थे। प्रोफेसर कीमो, क्या आप सोचते हैं यह कहानी सच है? कहानी सच है या नहीं यह मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ यह जानता आया हूँ कि आखिर कौन सी वजह है जिससे कोणार्क के मकबरे की दीवारें नहीं गिराया जा सकता। मेरा ख्याल है यह बिगड़ी हुई बातें हैं। आज तक किसी ने इस दीवार को गिराने की कोशिश नहीं की होगी। नहीं टीम, तुम आसपास के खंडर को देख रहे हो। यह बम्बों यहाँ बम्बों से कारण बने हैं। अंग्रेजों ने इस पर मकबरे पर बमबारी की, आसपास का इलाका खंडर बना दिया, पर यह मकबरे की ईंट भी नहीं ली। हो सकता है कि इस दीवारें दीवारें स्वाति हों, कुछ भी हो, परंतु यह सत्य है कि इन दीवारों को तोड़ने की सारी कोशिशें भी नाकाम हो चुकी है। यह दिलचस्प है। हिंदुस्तान के बीच बीच लाई है और इस खींच मुझे हिंदुस्तान खींच लाई है, और अगर इसके अंदर सचमुच कोई विद्युत मानव है तो मैं उस पर अपना हक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। जब दीवारें गिर नहीं सकती तो हम उस मानव तक कैसे पहुँच सकते हैं? कैसे? किसी का दिमाग में ये विचार नहीं आया होगा हम जमीन के अंदर से सुरंग बनाकर मकबरे तक पहुंच सकते हैं। हम किसी ने इस मकबरे की दीवार की मजबूती की परख की है, मगर यहाँ काम खत्म कर दिया। हम सुरंग बनानी है, इसलिए मैंने इस स्थान के निकट जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है और वहाँ मेरा फार्म हाउस रहा। यह काम मैंने एक स्थानीय आदमी के नाम से शुरू किया है ताकि उसे हम पर शक न हो। टिम एक अमेरिकन वैज्ञानिक टीम और बेहतरीन इंजीनियर था। वही से सुरंग बनेगी और वहाँ अपना कंप्यूटर का जाल फैला दूंगा। यह बने फार्म हाउस और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई। यह काम खत्म नहीं हो जाता तब तक इस चार दीवारों से बाहर नहीं जाएंगे, और तुम्हें खाने पीने की रहने की व्यवस्था अंदर ही कर दी गई। मैं तुम्हारे जरूरतों को चुगना मुआवजा देंगे। बोलो मंजूर है, वरना हम दूसरे मजदूरों की व्यवस्था करेंगे। हमें मंजूर है। मजदूरों ने किम की शर्त स्वीकार कर ली। एक मजदूर ने विरोध किया, मुझे यह मंजूर नहीं है। तो फिर जा सकते हो। और जब वह वापस लौट रहा था, गैलरी उसे अपने शिकारी कुत्ते को खत्म कर दो। किम को खतरनाक गार्ड था ग्लोरी, और ग्लोरी के पास खौफनाक कुत्ते। जाओ मार डालो उसे। और कुत्ता मजदूर के जंगल में झपटा और मिनटों में उसका गला काट कर लौट आया। शाबाश डिंगो।
और फार्म हाउस में सुरंग खुदाई शुरू हो गई। खप 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 खप। और अचानक एक रात बादलों की गरज के साथ ही वातावरण कांप गया और कोरोना के खंडरों के पास सुरक्षा कर्मियों कर्मियों की चौकी थी। साए 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 ऊपर तूफानी रात है। आसमान से बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बरसात हो रहा था। पहरेदार कोणार्क के खंडर को सोड में सो गया। तभी कोणार्क के मठ पर बिजली गिरी और बिजली से टकरा कर दिन का उजाला फैला गया। ओह, रात को सूरज निकल आया और 2-3 बार ऐसा हुआ मठ के ऊपर प्रकाश का गोला आकार बढ़ रहा था। कैंप में सुरक्षाकर्मी ने यह दृष्टि देखी। अगले रोज अखबारों में इसका समाचार छप गया। व्हाट नॉनसेंस, बिजली बिल्डिंग से टकराकर ब्लैक ट्यूब पॉइंट, कैप्टन बकरा अंकल। अखबार पढ़ते समय सिर दर्द की गोली खा लिया करो। आजकल ऐसी ऐसी बातें छपती है कि सिर पील पेन होने लगता है। दिल चाहता है कोना के मठ में बिजली टकरा कर सूरज बन गया। टिन टिन टिन। ओह माय डियर बंटी, यह सोच रहा हूँ कि एक साथ सारे अखबारों में यह गप कैसे छप गई। हेलो, कैप्टन बकरा स्पीकिंग। तुम फौरन ही राजगढ़ पहुंच जाओ। जम्बू सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रायगढ़ से बोल रहा हूँ। धर्मात्मा में ठहरा हूँ। हम हेलीकॉप्टर के साथ लेकर आना। धर्मात्मा होटल की टेरिस पर उतरने का पर्याप्त जगह मिलेगी। आज ही पहुंच जाओ। यह जम्बू सर का राजगढ़ में पहुंचने का नो मिशन, नो ऑपरेशन। व्हाट नॉनसेंस। इसका मतलब कि कर्नाटक वाला मकबरा आज राजगढ़ के इलाके में पड़ता है अंकल। ओके, नो, ओ गॉड। वो कैप्टन बकरा पायलट से उड़ कॉप्टर से उड़ गया। राजगढ़ में तो मेरे नाना भी रहते हैं, मैं उसकी फैमिली से मिल लूंगा। और होटल धर्मात्मा की टेरिस पर कैप्टन उतरा। हेलो बकरा, कैप्टन बकरा। हेलो सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? दरअसल मुझे बिजली का वह गोला यहाँ खींच लाया। बिजली का वह गोला? नॉनसेंस सर, आप अखबार वालों की मानसिक माफिक को सच मान रहे हैं? वह सच ही सच था, क्योंकि उस गोले का प्रकाश सारे सूरजगढ़ ने देखा था। वह गोला करीब 10 मिनट तक रहा और गोले के कारण कोर्नाट के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कैप्टन बकरा ने होटल में रूम में पूछा। मेरा ख्याल है कि तो इस मठ की छत पर कोई धातु है जो बिजली की रोशनी में तब्दील हो गई। क्या क्या आप सरकारी तौर पर इसकी इन्विटेशन कर रहे हैं? नहीं, मैं चाहता तो इस बात का प्रचार हो। इस सिलसिले में तुम्हारे नाना की मदद चाहिए। वह क्या कर सकते हैं? कोणार्क के आसपास जितनी जमीन जायदाद है वह तुम्हारे नाना की है। लालू उनसे एक टुकड़ा बेचा है जहाँ एक फार्म हाउस बन रहा है। तुम्हारे नाना शहर के मेयर भी हैं। कोणार्क करीब एक शिकारगाह है जहाँ एक पुरानी इमारत बनी हुई है, तुम्हारे नाना की है। वह शिकारगाह खोलना बंद जब से शिकार का खेलना बंद हुआ है, यह इमारत बंद रही है। तुम्हें उससे परमिशन ले लो। वह तुम उससे कहना कि वहाँ कुछ दिन रहना चाहते हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मना नहीं करेंगे। मना तो वो नहीं करेंगे, लेकिन पूछेंगे ज़रूर कि क्या करना चाहता हूँ। तो कह देना वन्य प्राणियों के फोटो उतारना चाहते हो। ओके सर। और अगले दिन बकरा जंगल की हाउसिंग की चाबी ले आया। वेरी गुड, अब चलो। वो दोनों कॉप्टर में बैठ गई और जरा इस फार्म हाउस का निरीक्षण कर लो। आकाश पर मंडराता कॉप्टर देखकर काम रोक दो। कौन हो सकता है? पता नहीं। सुरंग बनाने का काम रुक गया। कॉप्टर राउंड मार कर लौट गया। तुमने कुछ देखा? दूरबीन तो आपके पास थी। मैंने वहाँ टीम को देखा। वह टीम कौन है? दैट मैन, प्रोफेसर किम, असिस्टेंट जो अमेरिकन वैज्ञानिक है
काफ़ी अरसे से हमारे देश में रह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक युग का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। पिछले दिनों किम का एक लेख छपा था जिसका कहना था कि भारत में पौराणिक मठों में वेद पुराण का सर्च करने की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। क्या सचमुच पौराणिक युग जैसे मानव स्थित रखा था? और उसे अपने शोध का केंद्र कर्नाटक को बनाया। अब यहाँ उसकी मौजूदगी सबब हो सकता है। धूल में लट चला रहा है। नहीं, कॉप्टर जंगल हाउस के बाहरी से उतरा। नहीं, मेरा शक कुछ और है। अब उसकी पुष्टि करूंगा। तुम प्रतिदिन उस फार्म हाउस के ऊपर उड़ान भरोगे हो। व्हाट टाइम? ताकि हमारी गतिविधि पर शक हो जाए और शक होने के बाद वह क्या करता है ये देखना है। तीसरे दिन जब बकरा उड़ान भरी। टीम, कुछ पता? यह कॉप्टर रोज क्यों चक्कर काटता है? लगता है हमारी कोई टोल ले रहा है। सुरंग का काम कितना बाकी है? 2 दिन में पूरा हो जाएगा। 2 दिन बाद हम मकबरे के ठीक नीचे पहुंच जाएंगे। हमें यह पता लगाना चाहिए कि कब कॉप्टर आता कहाँ से है और कहाँ जाता है। कल यह काम कर डालूंगा। वो टेलीस्कोप गन लिए ताक में बैठ गया। मेरी गन एक यंत्र निकलेगा जो कॉप्टर की बॉडी में चिपक जाएगा। मेरी मशीन गिरी उसका लैंडिंग पोजीशन बता देगी। और जैसे ही बकरा के कॉप्टर करीब आकर गुजरा, यंत्र कॉप्टर की बॉडी से जा चिपका और टीम की मशीन चेक किया। ओह, यह तो पूर्व में सिर्फ 1 किलोमीटर पर दूर लैंड हुआ है। और गैलरी जाओ तो अपने कुत्ते को लेकर लोकेशन का पता काऊ के पास। ग्लोरी कुत्ते के साथ बढ़ गया। ग्लोरी शिकारगाह जंगल के हाउस पर पहुंचा। कॉप्टर वहां खड़ा था। बस यहाँ एक मकान के बाहर कॉप्टर खड़ा है। हम कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। क्या पता वह लोग हमारी टो में हैं। उन्हें पता चल गया हो क्या हम क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्हें खत्म कर दो। ओके बॉस। गैलरी गो, कुत्ते को हुक्म दिया और कुत्ते ने जंगल हाउस में घुस गए। किम और टीम चाल समझने के लिए जम्बू ने दरवाजा किम और टीम की चाल समझने के लिए जम्बू दरवाजा खोल कर रखा। बचाओ! कुत्ते बकरा पर झपटा। जम्बू ने बकरे की पुकार सुनकर आ गया और जम्बू की डिस्क दोनों कुत्ते के सिर धड़ से जुदा हो गई। गैलरी के 2 जाबाज कुत्ते मारे गए। मुझे कुत्तों को अभी तक लूट नहीं कर नहीं आए। गैलरी की ग्लोरी कुत्तों का इंतजार बाहर कर रहा था। तभी भीषण ग्लोरी जम्बू का घमासान युद्ध छिड़ गया। ग्लोरी ने जम्बू पर फायरिंग की। जम्बू चाहता तो ग्लोरी को मार सकता था, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि फार्म हाउस का राज जान सके। और मौका पाकर ग्लोरी भाग निकला। वहाँ ऐसा इंसान है जिसने कुत्तों को खात्मा कर दिया और उस पर गोली का असर नहीं हुआ। फार्म हाउस का आने जाने का मार्ग बंद कर दो। ओके बॉस। और सीधा ग्लोरी फार्म हाउस जा पहुंचा। इस मुसीबत से निपटने के लिए मुझे एक रिंग सर्कल किलर्स को मदद लेनी होगी। रिंग सर्कल? लेकिन रिंग सर्कल तो शिकागो में है। यहाँ हमारी मदद कैसे करेंगे? हमारा भ्रम यह तुम्हारा भ्रम है। रिंग शंकर हमारी सेवाएं पूरी दुनिया में प्रत्येक कोने में ली जा सकती हैं। हेलो रिंग शंकर स्पीकिंग। बॉस चाटू। यस चाटू ऑनलाइन। यस प्रोफेसर। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कम से कम 1 दर्जन खतरनाक किलर्स। लोकेशन बताओ। मैं किम बोल रहा हूँ, बेमिसाल कंप्यूटर बनाने वाला प्रोफेसर किम। जम्बू ने अगली रोज कोणार्क के पास सामने पहुंचा। मुझे इसका निरीक्षण अंदर से जाकर करना चाहिए। और जम्बू की ड्रिल सुरंग बनाई। और जब वह जमीन को काट कर बाहर आया, ओह, यहाँ अद्भुत प्रकाश है इस इंसान के शरीर से निकल रहा है। मकबरे के अंदर
और यह मानव खड़ा हो गया। कौन हो? मैं बिजली का बेटा आकाश से। जब भी मेरे शरीर पर बिजली गिरेगी तो मैं उसकी शक्ति से जी उठूंगा। मुझे वरदान है। बिजली का बेटा कोणार्क। हाँ, हे मानव, लगता है तू यह माया जाल तोड़ तोड़ दिया जिससे अंदर मृत मैंने मृत प्राप्त था। बता तू किस मार्ग से अंदर आया है, मुझे उसी रास्ते से बाहर ले चल। ओह, यह तो शैतान है जो शताब्दियों बाद भी। गंधर्वराज को पता नहीं था कि मैं आकाश से गिरने वाली बिजली से जी उठूंगा और बिजली की किरणें इन अभेद दीवारों को पार करके मुझ तक टकरा जाएंगी। मुझे अब शीघ्र ही बाहर निकाल ताकि मैं इंसानों का दिल का भक्षण कर सकूं। मुझे मालामाल कर दूंगा। इसका खात्मा करना जरूरी है। जम्बूर ने हेड डिस्क छोड़ी, किंतु हेड डिस्क उसके सिर से टकरा कर एक झटके में दूर जा गिरी। जम्बू ने उस पर फायरिंग की। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। गोलियां भी बेसुरा है और इस मकबरे में फंसा छोड़ कर मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। कहाँ गायब हो गया? निकाल दो मुझे यहाँ से, निकाल दो। इन दीवारों को नष्ट गिरा दूंगा। जम्बू के पाँव में डर किया। आगे बढ़िए आर पार।